हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर हम लोगों का होगा वह चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल आईआईटी मेंस, एडवांस और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 12th बोर्ड के एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये 12th बोर्ड के सिलेबस के अंदर है, तो 12th बोर्ड में इससे क्वेश्चन तो आएगा ही। साथ साथ नीट और आईआईटी मेंस और एडवांस के एग्जाम में भी 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो इंपॉर्टेंट का बात हो गया। इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए है कि इस चैप्टर का रिलेशन हमारे डेली लाइफ से है, जो कि हम लोग डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए कुछ प्रीवियस चैप्टर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि मूल कंसेप्ट, आइसोटोमेट्री, रिडॉक्स रिएक्शन, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ये चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर है, अगर ये आपको ध्यान में नहीं भी है तो आप टेंशन नहीं लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं जो जो कंपोनेंट्स इस चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर के यूज होंगे, सारे कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे छोटे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है बाबू, वह दो वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? आप जानते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वही ऑब्जेक्ट करंट का कंडक्शन करेगा। यानी कि अगर दी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हो रहा है तो ऑब्जेक्ट में करंट का कंडक्शन जो होगा वह राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होगा तो करंट का मूवमेंट जो है वो राइट टू लेफ्ट होगा। बाबू समझ गए? तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एंड केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन। तो इसका मीनिंग यह हुआ छोटे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या समझे आप हम लोगों ने क्या समझा बताओ? हम लोगों ने ये समझा छोटे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वह दो वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री से। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वह केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें कि हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। क्या समझे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। यानी किस प्रकार केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और किस प्रकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसके बारे में स्टडी हम लोग किस चैप्टर में करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। मैंने लिखा बाबू ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों का चैप्टर हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस प्रकार कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में किस प्रकार कन्वर्ट होगा। उसी को हम लोगों ने कहा छोटे, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा। समझ गए छोटू? क्लियर है?
तो आपने क्या समझा कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस प्रकार कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में किस प्रकार कन्वर्ट होगा, इसकी स्टडी हम लोग इसमें करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। समझ गए छोटू? तो आइए, तो बच्चे कहेंगे सर हमको एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेकर के समझाइए कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में किस प्रकार कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में किस प्रकार कन्वर्ट हो रहा है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। मैंने आपसे कहा था ये चैप्टर इंपॉर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, क्योंकि चैप्टर का रिलेशन हमारे डेली लाइफ से है। सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे डेली लाइफ का एग्जांपल है बैटरी को आप लीजिए। जब आप देखते हैं कि बैटरी, जब सपोज करो कि लाइट कट गया तो इन्वर्टर आता है, उसमें बैटरी लगा हुआ रहता है जिससे हमारा बल्ब ट्यूबलाइट जलता है। जब लाइट नहीं, लाइट कट गया तो बैटरी से इन्वर्टर के द्वारा ट्यूबलाइट बल्ब जलता है, हमारे रूम में पंखा चलता है, टीवी चलता है, वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे वो सारे अभी बैटरी से चल रहे हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के एसी वगैरह, उसके जनरेटर स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो सिंपल आप बैटरी को लेकर के चलिए, तो आप बैटरी से देखते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी कट जाता है तो बैटरी के द्वारा बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलता है, पंखा चलता है, टीवी चलता है, फ्रिज भी चलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर जो है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मेरी बात समझने में क्या कहना चाह रहा हूं कि बैटरी के द्वारा बल्ब जल रहा है तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा छोटो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। समझ गए? और जब आप देखते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, फिर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हो, फिर चार्ज होने के बाद वो पावर को स्टोर करता है, फिर जब इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाता है फिर बैटरी उस पावर को सप्लाई करता है। तो जब बैटरी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। समझ गए छोटू? जब बैटरी डिस्चार्ज हो गया फिर उसको हम लोग चार्ज करेंगे, तो हम लोग जब चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी में। तो उस कंडीशन में बैटरी जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो क्या समझे, दो चीज समझे सर। जब बैटरी चार्ज होगा किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, उस कंडीशन में बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और जब इलेक्ट्रिसिटी कट गया, बैटरी से बल्ब जल रहा है, उस कंडीशन में बैटरी ने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, उस कंडीशन में छोटे केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। समझ गए? क्लियर है? तो ये लॉजिक तो आप समझ गए कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस प्रकार कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में किस प्रकार कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल बैटरी लिया था, और जब बैटरी से बल्ब जलेगा उस कंडीशन में बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, उस कंडीशन में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और जब बैटरी चार्ज होगा उस कंडीशन में बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, उस कंडीशन में छोटे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी किस प्रकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस प्रकार केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसके बारे में स्टडी हम लोग किस चैप्टर में करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो सिंपल बात तो यहां पर यह आया छोटे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो डिवाइस चाहिए ना जिसमें कन्वर्सन देखा जाएगा। उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सेल का मतलब आप जानते हैं बैटरी। सेल का मतलब क्या होता है, बैटरी, CLL सेल। सेल का मतलब बैटरी। समझ गए छोटू? क्लियर दैट? तो मैंने लिखा बाबू सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आप समझ, सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, it is a device which convert
केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है किसको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो प्रकार का फिनोमिनन देखने को मिलेगा। फर्स्ट, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एक फिनोमिनन हो गया। दूसरा, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा, दो फिनोमिनन हुआ। इस बेसिस पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है छोटे, वो दो प्रकार का होता है। पहला गैल्वेनिक सेल, इसी को हम लोग वॉलेटिक सेल भी कहते हैं, इसे डैनियल सेल भी कहा जाता है, आगे बताएंगे। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल जो है छोटे, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है छोटू, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि हम आपको डिटेल से बताएंगे। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि गैल्वेनिक सेल और वॉलेटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है किस एनर्जी को किस प्रकार कन्वर्ट करता है। समझ गए छोटू? इसको लिख लो। तो अभी मैंने छोटे आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार का होगा। एक वैसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, और एक अनदर सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। इस बेसिस पे मैंने कहा छोटे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट गैल्वेनिक सेल, सेकेंड इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल को हम लोग वॉलेटिक सेल और डैनियल सेल भी कहते हैं। तो गैल्वेनिक सेल वह सेल कहलाएगा जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट छोटे, पहला पॉइंट है गैल्वेनिक सेल का, it is a device which converts chemical energy into electrical energy। ऐसा डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, उसे हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे या वॉलेटिक सेल कहेंगे या डैनियल सेल कहेंगे। समझ गए छोटू? एक सेकेंड पॉइंट वेरी रिमार्केबल पॉइंट है, जैसा कि आपने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वह दो वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो छोटे कि जैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो सेल के अंदर एक रिएक्शन होगा, और वह जो रिएक्शन होगा छोटू, वह रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगा। मैंने आपसे फर्स्ट में ही कहा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ प्रीवियस चैप्टर आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि मोल कंसेप्ट, स्टोइकोमेट्री, रिडॉक्स रिएक्शन, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम। समझ गए? तो आप टेंशन नहीं लीजिए, सारे वर्ड को हम रिपीट करेंगे, आपको कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि जैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो सेल के अंदर एक रिएक्शन होगा, वह रिएक्शन जो होगा वह रिडॉक्स रिएक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है आप 11th में बहुत बारीकी से पढ़े हैं, ऐसे अभी हम थोड़ा सा टेलर आपको दिखा देंगे रिडॉक्स रिएक्शन का, ताकि चैप्टर को समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। वैसे रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता हो। समझ गए? ऑक्सीडेशन होता है जब किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयंस के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, तब ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और जब किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का गेन हो, तो रिडक्शन कहलाएगा। और दोनों फिनोमिनन एक ही रिएक्शन में देखने को मिले तो वह रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिएक्शन होगा वह रिडॉक्स रिएक्शन होगा,
रिएक्शन की बात कब होगी? जब गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो सेल के अंदर एक रिएक्शन अकर्स होगा, वह रिएक्शन होगा रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए? रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ वह रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा। वेरी रिमार्केबल बात, इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वह प्रोसेस कहलाता है जो इटसेल्फ कंप्लीट हो जाए। मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में भी आपको बताया था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी निगेटिव होता है जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, और डेल एस पॉजिटिव होता है। जैसे भी स्पॉन्टेनियस की बात हो तो आपको समझना है डेल जी निगेटिव चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड del S positive, that process is called a spontaneous process। तो सेकेंड पॉइंट छोटे, स्पॉन्टेनियस इटसेल्फ वैसा रिएक्शन जो इटसेल्फ कंप्लीट हो, उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको, उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। अपने आप जो हो जाए, अपने आप अगर जो हो जाए, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सच सेल, गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिएक्शंस होंगे वह रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होंगे और वह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल जी निगेटिव होता है, डेल एस पॉजिटिव होता है। समझ गए छोटू? आइए अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट जो होता है, इसके बारे में हम आपको बैटरी का एग्जांपल लेकर अच्छा समझा चुके हैं, बार बार टाइम पास करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा बाबू, सेल के अंदर एक रिएक्शन होगा, वह रिएक्शन जो होगा वह रिडॉक्स रिएक्शन होगा, और वह रिडॉक्स के साथ साथ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। समझ गए? जो इट सेल्फ कंप्लीट नहीं होगा, उस रिएक्शन को आपको करना पड़ेगा। वैसे रिएक्शन जो इट सेल्फ कंप्लीट हो जाए उसे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे, और वैसे रिएक्शन जो इटसेल्फ कंप्लीट नहीं हो, आपको करना पड़े, उस रिएक्शन को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। तो सेकेंड पॉइंट है आपका बाबू, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सच सेल, यानी कि इस रिएक्शन जो होगा, इधर देखो, यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है दो प्रकार का है, गैल्वेनिक सेल, वॉलेटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सेकंड है आपका। तो छोटे दोनों में जो रिएक्शन होंगे वो रिडॉक्स रिएक्शन ही होंगे, लेकिन गैल्वेनिक सेल और वॉलेटिक सेल में जो रिएक्शन होंगे वह स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होंगे वह नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वह रिएक्शन कहलाएंगे जो इटसेल्फ कंप्लीट हो जाए, आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़े, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वह रिएक्शन कहलाएंगे जो इटसेल्फ कंप्लीट नहीं हो, आपको करना पड़ेगा। तो सेकेंड पॉइंट है इसका छोटे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सच सेल। नॉन स्पॉन्टेनियस की जब बात आएगी, यहां लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी नॉन स्पॉन्टेनियस की बात आएगी ध्यान देना, डेल जी जो होगा आपका पॉजिटिव होगा एंड डेल एस जो होगा चेंज एंट्रोपी आपका निगेटिव होगा। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी निगेटिव, डेल एस पॉजिटिव, यह गिब्स फ्री एनर्जी है एंट्रोपी आपका, और नॉन स्पॉन्टेनियस की डेल जी पॉजिटिव डेल एस निगेटिव, उल्टा कर देना, यहां डेल जी निगेटिव है, यहां डेल जी पॉजिटिव है, यहां डेल एस पॉजिटिव है, यहां डेल एस निगेटिव है। समझ गए छोटू? तो आइए थोड़ा सा हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को देख लेते हैं, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इस चैप्टर में 30 से 40% जो सवाल पूछा जाता है उसका रिलेशन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन से रहता है,
थोड़ा एक बार उसको रिकॉल कर ले, उसके बाद हम लोग फिर चैप्टर के अंदर इन करेंगे। इसको लिख लो छोटे। बाबू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे हम लोग 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े हुए हैं, एक बार केवल देख लो, ताकि जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम डिस्कस करें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो छोटे, रिडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहा जाता है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता हो। तो सबसे पहले आपको यह समझना है बाबू कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वह रिएक्शन कहलाता है जिसमें कि किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, वह रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। और रिडक्शन रिएक्शन वह रिएक्शन कहलाता है कि जब किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का गेन हो तो वह रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन समझ गए, रिडक्शन समझ गए। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन रिएक्शन होता हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो मेरे पास कुछ ट्रिक है, आप ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन के लिए क्या ट्रिक है? वैसा रिएक्शन जिसमें किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन के द्वारा एक या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। भूल गए, भूल जाओ। वैसा रिएक्शन जिसमें स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर, स्पीशीज का मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन, स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, तब पर भी वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। वैसा रिएक्शन जिसमें कि हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को राइट साइड जोड़ेंगे, वह रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन के लिए 3 कंसेप्ट मैंने आपको दिया। पहला, जब किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है। दूसरा कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी रिएक्शन में स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। ऐसा तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट, जब हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो वह रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। आइए अब रिडक्शन रिएक्शन की बात करें। वैसा रिएक्शन, पहला कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, वैसा रिएक्शन जिसमें कि किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का गेन हो, वह रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का गेन हो सकता है। और वैसा रिएक्शन, सेकेंड कंसेप्ट, वैसा रिएक्शन जिसमें कि स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करे तो वह रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और वैसा रिएक्शन जब हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो वह रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। समझ गए बाबू? और वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन होता हो तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आइए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज ए लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट में मैंने लिख दिया, डिटेल में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उतना मैं लिखूंगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा इसमें, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। तो शॉर्ट में मैंने लिखा ताकि मैंने वर्बली आपको बोल के समझा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ऑक्सीडेशन इज ए लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। यस, या आप कह सकते हैं इंक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यस, जैसा कि मैंने अभी बताया। एंड रिडक्शन इज ए गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, या आप कह सकते हैं डिक्रीजेज इन ए ऑक्सीडेशन नंबर। जब कोई भी स्पीशीज
का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन। समझ गए छोटू? यानी कि आप ये भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो। ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है छोटे। एनी रिएक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज, आदान प्रदान जिसको आप कहते हो, बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस रिप्रेजेंट साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो सेकेंड पॉइंट आप समझ गए। थर्ड पॉइंट, in redox reaction the number of electrons lost in oxidation must be equal to the number of electrons gain in reduction। तो बाबू सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिडॉक्स रिएक्शन में, ध्यान दीजिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ऑक्सीडेशन में उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा रिडक्शन। समझ गए? तो ऑक्सीडेशन आप समझ गए, रिडक्शन आप समझ गए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ एक रिएक्शन में होगा तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन में जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा रिडक्शन में, तो इसलिए कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शन। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यह है कि वैसा स्पेसीज जिसका की ऑक्सीडेशन होता हो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता हो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा जो कि हम आपको बताएंगे, तो इसको आप लिख लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को देख लें, फिर हम लोग आ जाएंगे गैल्वेनिक सेल पे, ताकि कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से छूटे नहीं। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन इज ए लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन इज ए गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। समझ गए? क्लियर? समझ गए छोटू? या इसको डायरेक्ट सिंपल भी आप लिख सकते हो। चलो समझ गए? सब फिगर क्लियर? लिख जैसा कि मैंने छोटे भी आपको बताया था कि वैसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होगा उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, और जिस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन होगा उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जिसका रिडक्शन होगा उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो ट्रिक यह है छोटे कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहना आप, और जिसका रिडक्शन होगा उसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहना। उल्टा समझना, उल्टा कैसे सर? जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट क्या समझेंगे? उल्टा समझेंगे। क्या बताओ? जिसका ऑक्सीडेशन होगा क्या कहोगे? उसे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा क्या कहोगे? उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा, इन ए रिडॉक्स रिएक्शन द स्पेसीज दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन, स्पेसीज का मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन। क्लियर? इन ए रिडॉक्स रिएक्शन द स्पेसीज दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब दैट इज गेट्स ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही। यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में वैसा स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसका मतलब वह स्पेसीज ऑक्सीडाइज हो गया, इसका मतलब उस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर दैट? मैंने कहा बाबू, इन ए रिडॉक्स रिएक्शन the species that loses electron, that is
गेट्स ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को छोटे हम लोग रिडक्टेंट भी कहते हैं और उसे शॉर्ट फॉर्म आर से डिनोट किया जाता है। आर डॉट ए का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों? सिंस इट कॉजेज द रिडक्शन ऑफ अदर स्पेसीज। सपोज कीजिए, अभी एग्जांपल लेंगे, पूरा फिगर क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। सपोज कीजिए एक रिएक्शन है, उसमें दो स्पेसीज है, एक स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा का रिडक्शन होगा, तब जाके वह रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। तो छोटे, अगर एक स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा स्पेसीज का रिडक्शन होगा। मान लो फर्स्ट स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सेकेंड स्पेसीज का रिडक्शन होगा, तो फर्स्ट स्पेसीज का ऑक्सीडेशन होगा तब ना सेकेंड का रिडक्शन होगा बाबू। पहला स्पेसीज ऑक्सीडाइज हुआ तब ना सेकेंड रिड्यूस होगा बाबू। इसका मतलब फर्स्ट स्पेसीज जब ऑक्सीडाइज हुआ, सेकेंड रिड्यूस हुआ। इसका मीनिंग यह हुआ बाबू, फर्स्ट ने सेकेंड को मजबूर किया कि तुम रिड्यूस हो क्योंकि मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं। समझ गए? तो फर्स्ट ने सेकेंड को मजबूर किया तुम रिड्यूस हो, मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, इसलिए फर्स्ट कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए? सिंस इट कॉजेज द रिडक्शन ऑफ अदर स्पेसीज, यानी कि अगर अपने ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा स्पेसीज का क्या करवाएगा? रिडक्शन करवाएगा, यानी कि दूसरा स्पेसीज के लिए वजह बन जाएगा कि तुम रिड्यूस हो क्योंकि मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, इसलिए कहा जाता है सिंस इट कॉजेज द रिडक्शन ऑफ अदर स्पेसीज। इसकी वजह से अदर स्पेसीज क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। एंड द स्पेसीज विच गेन इलेक्ट्रॉन, वैसा स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, वह स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उस स्पेसीज का रिडक्शन होगा, वह रिड्यूस हो जाएगा और उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसकी वजह से दूसरा स्पेसीज क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा और उसकी वजह से दूसरा स्पेसीज ऑक्सीडाइज हुआ, इसलिए उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो छोटे, एंड द स्पेसीज विच गेन इलेक्ट्रॉन दैट इज गेट रिड्यूस, यस, वैसा स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा, वह रिड्यूस हो जाएगा। इट्स कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट फॉर OA, जिसे ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? सिंस इट कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पेसीज, या खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा स्पेसीज क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, तो इसके वजह से दूसरा स्पेसीज ऑक्सीडाइज हुआ, इसलिए यह दूसरे स्पेसीज को ऑक्सीडाइज करवाया, इस वजह से यह कहलाएगा छोटे क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। शॉर्ट में आपको याद रखना है, इतना लंबा याद नहीं रखना, शॉर्ट में याद रखना है। RA का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन, उल्टा समझो, शॉर्ट फॉर आपको शॉर्ट में याद रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, सो ऑक्सीडेशन क्या शो करेगा? ऑक्सीडेशन शो करेगा। समझ गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन, उल्टा समझो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सो रिडक्शन। तो क्या सीखा आपने? ये सीखा छोटू कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन। वैसा स्पेसीज जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसमें टर्म यूज करेंगे ऑक्सीडाइज और वह कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग R.A से डिनोट करते हैं और उसे रिडक्टेंट भी कहा जाता है। वैसा स्पेसीज जो रिड्यूस होगा यानी जिसका रिडक्शन होगा उसे हम टर्म यूज करेंगे रिड्यूस, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा और उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट फॉर्म OA, और उसे कहा जाता है ऑक्सीडेंट। रिवीजन करो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन। क्लियर है? अब हम लोग एग्जांपल लेंगे और पूरा फिगर क्या हो जाएगा क्लियर, इसे आप लिख लीजिए। आइए छोटे, मैंने एक एग्जांपल लिया, बहुत फेमस रिएक्शन है ये। अब मे भी एक और एग्जांपल हम लेंगे तब देखिएगा कि यही दोनों एग्जांपल से सारे क्वेश्चन बिलोंग्स करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, और रिडॉक्स रिएक्शन है तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इसमें कौन सा स्पेसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा और कौन सा स्पेसीज रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं जिससे कि न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर कर लें, फिर हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है? तो छोटे यहां पे Zn सॉलिड है, Cu+2 एक्वस, Zn+2 एक्वस, Cu सॉलिड। तो छोटे यहां पे नए कुछ तो चार्ज क्या है, 0 है। यहां पे कितना है, +2 है। यहां पे कितना है, 0 है। यहां पे कितना है, +2 है। तो किसी भी स्पेसीज पे जो चार्ज होता है उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। बाबू मैंने पढ़ाया था आपको रिडॉक्स रिएक्शन में, किसी भी स्पेसीज पे जो चार्ज होता है वह उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो छोटे यहां पे Zn 0 से +2, इधर लेफ्ट साइड में Zn पे जो चार्ज है नहीं कुछ तो 0 चार्ज है, इस पे है यहां पर राइट साइड में +2। इस चार्ज को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो स्पेसीज का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट से राइट इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, इंक्रीज किया। 0 से +2 बढ़ा कि घटा, बढ़ा। तो सर क्या बोले हैं, जब किसी भी स्पेसीज का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करे उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या होगा स्पेसीज का ऑक्सीडेशन, यानी कि 0 से +2 बढ़ा कि घटा, बढ़ा। और जो चार्ज है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। जब किसी भी स्पेसीज का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करे तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो यहां पे जिंक का Zn सॉलिड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पे Cu+2 से Cu0, यहां पे कितना कॉपर पे चार्ज है, +2 चार्ज, यहां कितना है, 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को यानी कि छोटे चार्ज को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ट्रीट करते हैं। तो +2 से 0 बढ़ा कि घटा, घटा। तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो बाबू मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था वैसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता हो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस। इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, यस। इस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, यस। इसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में प्रूव हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। तो सर आपके कहने का मीनिंग यह है, यह एक सिंगल रिएक्शन है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन सर इस रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस रिएक्शन में 2 हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और दोनों को जब हम जोड़ देंगे हाफ और हाफ बन जाएगा फुल, यानी कि सिंगल। और ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन बराबर रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए छोटू? तो आइए आप कर सकते हो, इस रिएक्शन में 2 रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात में जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, Zn+2 एक्वस। तो मेरे बच्चे जवाब देंगे कि Zn ने कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। क्लियर? समझ गए? क्योंकि छोटे मैंने पढ़ाया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 इंटू डिफरेंस ऑफ चार्ज। हर समय बड़ा में छोटा घटाना। बड़ा चार्ज कितना है, 2। इधर कितना चार्ज है, 0। कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। छोटे समझ गए? फिगर क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो मैंने कहा यहां पे Zn का चार्ज 0 है, यहां पे +2 है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किसका ऑक्सीडेशन हुआ, Zn सॉलिड का, नॉट Zn एक्वस। ध्यान देना, यहां पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, Zn सॉलिड का, ना कि Zn+2 एक्वस का। तो आपसे पूछेगा इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ, बोलिएगा Zn सॉलिड का ऑक्सीडेशन हुआ।
ये नहीं बोलिएगा Zn+2 एक्वस का ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका है कि जब स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करे तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। समझ गए छोटो? और जब हम रिएक्शन को बैलेंस करने के राइट साइड इलेक्ट्रॉन को जोड़ें तब पर भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। सारा भी हम प्रूव कर देंगे। तो मुझे बताओ, Zn 0 से +2, पहला कंडीशन, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0, इधर +2, बढ़ा कि घटा? बढ़ा, ऑक्सीडेशन। अब जब ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस, इधर Zn पे कितना चार्ज है? 0, यहाँ कितना चार्ज है? +2। तो जब को स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और जब को स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। इधर प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। इसका मतलब स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया? लॉस किया। तो जब को स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। कब? जब स्पीशीज पहले से न्यूट्रल है तब। न्यूट्रल स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उस पर प्लस, और जब गेन करेगा तो उस पर माइनस। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ एटम कितना है? 1, डिफरेंस ऑफ चार्ज, 2 में से गया 0 बराबर 2। ऐसे भी समझो, जब ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज किया तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम 1 है इंटू डिफरेंस ऑफ चार्ज, 2 में 0 गया 2, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो ऑक्सीडेशन में किधर इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं? राइट साइड जोड़ते हैं। क्यों? ये भी सिखा देंगे, आ जाओ। तो पहला चीज समझो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आप समझ गए। नंबर ऑफ एटम इंटू डिफरेंस ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ एटम 1 का डिफरेंस चार्ज, 2 में 0 गया 2। ऑक्सीडेशन का पहला डिफिनेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, मॉलिक्यूल या आयन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। दूसरा डिफिनेशन होता है कि जब किसी भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करे, ये भी प्रूव हो गया। तीसरा, जब हम रिएक्शन को बैलेंस के लिए राइट साइड इलेक्ट्रॉन को जोड़ें, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। अब देखो इस पे कितना चार्ज है? 0 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में +2 और यहाँ पे -2। क्यों -2? कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 माइनस हो गया। तो +2 और -2 इधर भी चार्ज क्या हो गया? 0। तो न्यूट्रल यानी बैलेंस हो गया रिएक्शन। समझ गए छोटू? क्या समझे? ऑक्सीडेशन समझ गए। अब देखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, किसका रिडक्शन हुआ? Cu+2 एक्वस से Cu सॉलिड। यहां कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +2, यहां कितना है? 0। तो लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन और बढ़ा कि घटा? घटा। तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका मैंने बताया था रिडॉक्स रिएक्शन में। नंबर ऑफ एटम 1 है इंटू डिफरेंस ऑफ चार्ज, बड़ा में छोटा घटाना है, 2 में 0 गया बराबर 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। अगर हम इस रिएक्शन को ऐड कर दें, फाइनली अगर हम ऐड कर दें छोटे, जब हम ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? जितना लॉस हुआ उतना गेन हुआ, कैंसिल हो गया, बराबर हो गया। तो फाइनल रिएक्शन होगा Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस, Zn+2 एक्वस और Cu सॉलिड। ये रिएक्शन हमारे रिडॉक्स रिएक्शन आगे देखिए तो मिलाइए तो, यस रिएक्शन मिल गया। ये हमारा रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पर आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो मुझे ये बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? Zn सॉलिड का ऑक्सीडेशन हुआ है तो Zn सॉलिड कहलाएगा छोटो रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि सर अभी बोले हैं कि जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, समझ गए, और जिसका रिडक्शन होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। मुझे बताओ
किसका ऑक्सीडेशन हुआ, Zn सॉलिड का ऑक्सीडेशन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब किसका रिडक्शन हुआ, Cu+2 का रिडक्शन हुआ, और ये कहलाएंगे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप कह सकते हो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू द Cu+2 और रिड्यूसिंग एजेंट आपका है जिंक, Zn। समझ गए? तो Zn सॉलिड आपका है रिड्यूसिंग एजेंट और Cu+2 एक्वस आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा था वैसा स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए छोटू, क्लियर दैट, इसे लिख लो। अभी जो हम लोग छोटे फर्स्ट एग्जांपल लिए थे उसमें जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। ऐसा हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट भी पहचानना हम लोग सीख गए। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0, यहाँ पे Ag का 0। अब देखो Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्ज बढ़ा की घटा, बढ़ा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। जब किसी भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करे तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। Ag+1 से Ag0 बढ़ा की घटा, घटा तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब हमारे बच्चे जवाब देंगे इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन हुआ कि नहीं, यस, तो ये रिएक्शन कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो सर एक सिंगल रिएक्शन है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन में दो टाइप का रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आइए फर्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, Zn सॉलिड का ऑक्सीडेशन हुआ, Zn+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने आपको आता है, नंबर ऑफ एटम, डिफरेंस ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ एटम 1 है, डिफरेंस ऑफ चार्ज 2 में से 0 क्योंकि यहां पे 0 चार्ज है, बराबर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ठीक है छोटो। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, किसका रिडक्शन हुआ, Ag प्लस Ag। अब देखना है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ एटम इंटू डिफरेंस ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है, डिफरेंस ऑफ चार्ज 1 में 0 गया, कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। अब बताइए कि सर आपको क्या पढ़ाए हैं, सर आपको पढ़ाए हैं कि जितना रिडॉक्स रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन भी होता है। तो लॉस हुआ यहां आपका 2 इलेक्ट्रॉन, गेन हुआ कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आप एप्रोप्रिएट इंटीजर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। कितना मल्टीप्लाई करें, 2 से, क्यों,
सर सिखाए हैं कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो अब बताइए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2Ag प्लस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे 2Ag हो जाएगा। अब हम इसको क्या करें, ऐड कर दें। जब हम इसको ऐड करेंगे छोटे तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिएक्शन जो आएगा Zn सॉलिड Zn प्लस 2 एक्वस 2Ag प्लस एक्वस Zn सॉलिड इधर आएगा 2Ag प्लस रिएक्टेंट साइड रहेगा बाबू। अब प्रोडक्ट साइड में Zn प्लस 2 अब प्लस 2Ag सॉल्व। आप देखिए ये फाइनल रिएक्शन इससे मिल गया कि देखिए तो Zn सॉलिड 2Ag प्लस एक्वस Zn प्लस 2 एक्वस 2Ag, ये आपका कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। आर्केन का मतलब रिएक्शन। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ भाई, Zn का ऑक्सीडेशन हुआ। तो कौन सा एजेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। किसका रिडक्शन हुआ भाई, Ag प्लस का रिडक्शन हुआ। तो कौन सा एजेंट ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है आपका Ag प्लस और रिड्यूसिंग एजेंट जो है आपका Zn। ठीक है, समझ गए छोटो। तो आपका जब भी पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, Zn सॉलिड का, ना Zn प्लस 2 एक्वस बोल देना। रिड्यूसिंग एजेंट तो आप समझ गए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे पूछेगा किसका भाई रिडक्शन हुआ, Ag प्लस का, ये नहीं कहना कि Ag सॉलिड का। तो Ag प्लस आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Zn आपका जो है सो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप इसको लिख लिया जाए। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है आपका। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग गैल्वेनिक सेल को डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए मन लगाकर और गैल्वेनिक सेल को पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल। आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, ऐप पे शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।